हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। बात करेंगे आज के इस वीडियो पे वी चेन प्रोजेक्ट के बारे में, वैट प्रोजेक्ट के बारे में। बेसिकली हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको इस प्रोजेक्ट में 10x 20x तक का रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि कई सारे लोगों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम पे 10x 20x 100x तक आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे इसके प्रोजेक्ट के बारे में, और टेक्निकली यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो मैक्स की वीडियो को आप पूरा देखो, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, तो उसे आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मार्केट का अपडेट हो, कॉल्सो कुकॉइन के कई तरह की जैम कॉल्स हो, उसके बारे में मैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फंडामेंटली अगर हम यहाँ पे बात करें वी चेन के बारे में, तो 976 मतलब 9,76,232 लोगों ने इसे वॉच लिस्ट करके रखा है। मतलब कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है और किसी तरह की न्यूज आती है तो एक हाइप यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। दूसरी अगर हम यहाँ पर इसके टोकेनोमिक्स के बारे में बात करें तो 4.76 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप यहाँ पे हो चुका है। तो मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। आई थिंक कि यहाँ से एक बड़ी मार्केट कैप इसकी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इसकी अगर आप सप्लाई देखोगे तो 86 बिलियन का आपको सप्लाई देखने को मिलेगा, जिसमें 74% सर्कुलेटिंग सप्लाई पे है। सबसे पहले टोकेनोमिक्स या फिर मार्केट कैप के हिसाब से हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट कैप एक बड़ी मार्केट कैप है इसकी। और अगर मार्केट कैप के हिसाब से किसी टोकन को आप यहाँ पर एनालाइज करो, किसी कॉइन को, तो अक्सर आपने देखा होगा कि 20 बिलियन 25 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप आपको कॉइन को देखने को मिलता है जब उसकी हाइप होती है, और वो एक्चुअली में जब उसकी बुल रन चलती है तब हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो आई थिंक कि मार्केट कैप यहाँ पे ये इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा सा आप हाई प्राइस में इसे लेने से आपको बचना है, क्योंकि अगर आप इसे हाई प्राइस में ले लेते हो तो आई थिंक कि आपको होल्डिंग करनी पड़ेगी। हालांकि प्रोजेक्ट अच्छी है बट आपको होल्डिंग करनी पड़ेगी। अब प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेसिकली दोस्तों ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि सप्लाई चेन की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है, और प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे ये यहाँ पर वर्क करती हैं। तो सप्लाई चेन की ये सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है, और सप्लाई चेन को समझने के लिए बेसिकली इसके जो कस्टमर्स है, जस्ट लाइक कि BMW, आप सबको ये पता होगा BMW, तो उसके एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे ले सकते हो। BMW जो कि एक कार है, और यहाँ पे जो इसके पार्ट्स होते हैं, चाहे वो उसके व्हील्स हो, इसके स्टीयरिंग, मतलब जितने भी उसके पार्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो अलग अलग प्लेस से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रवाना होती है, वहाँ पर असेंबल होती है। असेंबल होने के बाद वो पूरी तरह से तैयार होती है। तो इस प्रोसेस में उसे कई तरह जगहों से उसे पूरे सेलिंग होने पे कई जगहों से उन्हें गुजरना पड़ता है। जस्ट लाइक उसके असेंबल हो, उसके लेकर वो कहाँ पे वो उसके प्रोडक्ट बने हैं, उसके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जो भी उसके पार्ट्स है वो कहाँ कहाँ पर बने। तो इस तरह से वो कई तरह के सप्लाई चेन होती है, और सप्लाई चेन अक्सर होता है कि वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली में कि सप्लाई चेन में पारदर्शिता होना चाहिए, कि यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट आए हैं, जो उसके पार्ट से अलग अलग जगह से आए, तो वो कितने प्रोडक्ट आए हैं, और उसमें कोई तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह के डी माल तो वहाँ पे नहीं है, डी प्रोडक्ट तो वहाँ पर नहीं है। तो इस तरह के लिए एक तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो सप्लाई चेन है, जहाँ से भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, जहाँ पर सैंपल हो, उन सबकी वजह से एक पारदर्शिता होना चाहिए कि हमें वहाँ पर सब चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर वीचेन के जो ब्लॉकचेन है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इसके कस्टमर्स देखोगे तो BMW, BYD और इसके पार्टनर्स में से बहुत सारे इसके पार्टनर है। तो एक बड़े जो ब्रांड है वो इसके कस्टमर और पार्टनर है, जो कि इंडिकेट करती है कि प्रोजेक्ट वाइज ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये प्रोजेक्ट काफ़ी बेटर है और काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ये यहाँ पर दे सकती है। बेसिकली आप इसके ब्लॉकचेन पे 10,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड यहाँ पे कर सकते हो, और इसके टीम की डिटेल्स जिसने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर इन्वेंट किया है, जिसने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, उसके बारे में टोटल डिटेल्स आप यहाँ पे ले सकते हो। काफ़ी बड़ी टीम है, काफ़ी बड़े इसके जो पार्टनर है, कस्टमर है, एक बड़े ब्रांड इसके पार्टनर और कस्टमर है। तो उस हिसाब से अगर आप ये देखो तो प्रोजेक्ट में काफ़ी दम है, और आने वाले टाइम पे ये अच्छा खासा हाइप यहाँ पे बना सकती है, और अच्छी खासी आपको प्राइस देखने को मिल सकती है। बेसिकली इसकी एक और टोकन आपको देखने को मिलेगी VTHAO, जो कि इसके जो ब्लॉकचेन होते हैं वहाँ पर गैस फी के रूप में इसे यहाँ पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर इसकी टीम के हिसाब से, इसके पार्टनर के हिसाब से और इसके टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा प्राइस में आपको देखने को मिल सकता है। और जैसा कि सप्लाई चेन की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है, तो आने वाले टाइम पे ये कुछ अच्छा और ज़्यादा हाइप आपको देखने को मिलेगा।
तो बात करें इसके टारगेट के बारे में, तो सिंपल की जैसा कि मैं मार्केट कैप को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जब भी मेरी एनालाइज होती है तो मार्केट कैप को मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस होती है। तो 4.7 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से अगर अभी इसकी करंट प्राइस देखोगे तो 0.074 मतलब लगभग 5.5 से 6 रुपये का प्राइस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर मार्केट कैप के हिसाब से अगर प्रोजेक्ट वाइज अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट अच्छी है, आने वाले टाइम पे ज़्यादा हाइप बनाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट की अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखते हो 2 साल 3 साल 5 साल के हिसाब से, तो यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छी प्रॉफिट यहाँ पे दे सकती है। बट 2022 के हिसाब से अगर हम देखें, एंडिंग के हिसाब से यहाँ पे देखें, तो अक्सर आपको पता होगा कि किसी भी प्रोजेक्ट की मार्केट कैप, चाहे वो सोलाना की आपने देखा होगा या फिर अदर जितने भी प्रोजेक्ट ने हाइप बनाई उन सब की आपने देखा होगा, सभी 30 बिलियन 40 बिलियन डॉलर तक मार्केट कैप आते आते वो वहाँ पे गिरना शुरू हो जाती है। उतने की मार्केट कैप वो टॉलरेट नहीं कर पाती थी। ऐसी सिचुएशन पे अगर मार्केट कैप के हिसाब से हम यहाँ पर देखें तो 4.7 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। अब अगर यहाँ से ये यहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस भी बनाती है, अच्छी हाइप भी यहाँ पर क्रिएट करती है, तो लगभग आप ये समझ सकते हो कि 20 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप ये यहाँ पर बनाएगी। अब 20 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप मतलब लगभग से लगभग 5 गुना तक आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि प्राइस कम है तो ये भी कभी कभी हाइप यहाँ पर बनाती है। तो प्राइस के हिसाब से और मार्केट कैप के हिसाब से देखोगे तो मेरे हिसाब से यह 5x तक का आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हो 2022 एंडिंग तक में। तो ये अब डिपेंड करता है कि मार्केट फिलहाल किस कंडीशन में है। जैसा कि बीटीसी अभी फिलहाल एक बुलिश जोन पर हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी वो एक ट्रेडिंग जोन पे यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बीटीसी अगर डाउन जाती है तो फिर ये भी डाउन जाएगी, और ये जरूरी नहीं कि आपको 2022 एंडिंग तक 5 गुना आपको देखने को मिल जाए। अगर मार्केट बुलिश सेगमेंट पर होती है तो आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट फिर से अगर वेरिस मोड पे हमें देखने को मिला, अगर बीटीसी डाउन जाना शुरू हुआ तो फिर इसमें भी असर देखने को मिल सकती है, और फिर जो आपको 5x का टारगेट वो हो सकता है कि 2023 तक भी आपको देखने को मिल सके। बट यहाँ पर सिंपल सी स्टोरी कि अगर आप बीटीसी पे बिलीव करते हो और आपको लगता है कि वो अप जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन पे इस पे आप लगभग 5x तक का टारगेट आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो। अब अगर हम इसके टेक्निकली यहाँ पर समझने की करें कि आपको इसे फिलहाल आपको बाय करनी चाहिए नहीं, क्योंकि 5x का टारगेट मैंने बता दिया तो आई थिंक ये कभी भी जा सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी यहाँ पर नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपको सबसे पहले ये समझनी है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना चाहते हो या शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर आपको पास ऐसी पोर्टफोलियो आप यहाँ पे रखना चाहते हो जिसे 2 साल 3 साल तक आप होल्ड करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस हिसाब से आप इसे बाय कर सकते हो और हर डीप में आप इसे बाय कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आपके टारगेट भी है, अगर आप अगर आप लॉन्ग टर्म की टारगेट रखी है तो आपने 1 लाख अभी लगा दिया, ऐसा नहीं, आपको इसे एक्यूमुलेट करनी है। जस्ट लाइक कि अभी फिलहाल इसकी प्राइस जो चल रही है वो लगभग आपको देखने को मिलेगा, लगभग आपको 0.073 में प्राइस में ये आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा हो सकता है कि इसकी प्राइस आपको और डाउन देखने को मिले, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ की कैंडल अगर आप देखोगे वन डे के चार्ट में तो डाउन की जैसी यहाँ पर बनाई है, चांसेस बनेगा कि ये लगभग इस एरिया पर सपोर्ट करे, $0.068 पे यहाँ पर सपोर्ट बनाए। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट बनाती है तो आप चाहो तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा सा बाय कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म पे जैसा कि मैंने आपको बताया आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो, ना कि एक बार में आप इसे बाय कर सकते हो। प्रोजेक्ट अच्छी है, बट मार्केट कैप भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 4.7 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। अगर बेरिश मार्केट आती है तो इसमें भी आपको डाउन देखने को मिलेगा। तो आप लगभग यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांस बनेगा, 0.068 में काफ़ी ज़्यादा चांस बनेगा कि यहाँ पर सपोर्ट बनाए और यहाँ से पंप देखने को आपको मिल सके। तो यहाँ पर चाहो तो थोड़ा सा आप बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए, और अच्छी बाइंग आपको करनी है जो कि काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट पे एक पंप की है। तो अच्छी बाइंग आपकी जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी वो होगी $0.048 पे। तो यहाँ पर अगर इसकी प्राइस आपको देखने को मिलती है, बाय चांस अगर ये 0.068 एरिया को नीचे ब्रेक डाउन करती है तो आप लगभग 0.048 के डॉलर एरिया पर जरूर बाय करना। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांस बनेगा कि ये बड़ा पंप आपको देखने को मिल सके। तो प्रोजेक्ट दोस्तों अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, और जो इसके इन्वेस्टर है, पार्टनर है, जो इसका कस्टमर है, एक ब्रांड है, और इसकी टीम के बारे में बात करें तो काफ़ी बड़ी टीम है, और लिंक्डइन में इसकी प्रोफाइल वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट अच्छी खासी हाइप होनी चाहिए, क्योंकि एक यूनिक प्रोजेक्ट है, सप्लाई चेन की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगानी है तो एक्यूमुलेट आपको करना है, एक बार में आपको बाइंग नहीं करनी है।
क्योंकि डिपेंड ऑन BTC, अगर BTC की प्राइस डाउन जाती है तो चाहे जैसे भी प्रोजेक्ट हो वो फिर से डाउन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में BTC अगर अप मोमेंट पे आती है तो वेट चेन में आप यहाँ पर लगभग 2022 एंडिंग तक या उससे थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 5x तक का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। और जैसा कि कुछ बाइंग जोन मैंने वीडियो पे डिस्कस की है, तो उस बाइंग जोन को आप पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग जोन बनती है और इस बाइंग जोन पे अगर आपको देखने को मिलता है तो आप बाई कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।